जय हिंद साथियों। यह भारत की भूगोल का भाग 4 है। चलो उसमें देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। थंडर ऑफ ड्रैगन किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भूटान। तो थंडर ऑफ ड्रैगन भूटान को कहा जाता है। भारत में सर्वाधिक खारे पानी की झील है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सांबर झील। तो भारत में सर्वाधिक खारे पानी की झील है सांबर झील, जबकि सबसे बड़ी खारे पानी की झील है चिल्का झील। भारत का मानक समय कहाँ से गुजरा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रयागराज के नैनी से। तो भारत का मानक समय 82.5 डिग्री भारत के नैनी से गुजरा है। निम्न में से कौन सा राज्य मानक समय पर स्थित नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार। तो भारत के मानक समय पर बिहार राज्य स्थित नहीं है, जबकि 5 राज्य स्थित है। वो कौन कौन से 5 राज्य हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्य जो हैं जो भारत के मानक समय पर स्थित हैं। निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा नदी। तो भारत की जो नर्मदा नदी है वो डेल्टा नहीं बनाती है। जो अरब सागर में नदियाँ अपना जल गिराती हैं वो नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती हैं, और जो बंगाल की खाड़ी में नदियाँ अपना जल गिराती हैं वह नदियाँ सभी जो है डेल्टा बनाती हैं। तो जो नर्मदा नदी है वो अरब सागर में अपना जल गिराती है, तो इसी कारण वह डेल्टा नहीं बनाती है। कौन सी नदी कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लूनी नदी। तो लूनी नदी कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। भारत के कुल ऐसे कितने राज्य हैं जो ना तो स्थलीय और ना ही जलीय सीमा बनाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5। तो भारत के 5 राज्य हैं जो ना तो स्थलीय और ना ही जलीय सीमा बनाते हैं। हरियाणा, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना। ये 5 राज्य हैं। भारत कुल कितने देशों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श करता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7। तो भारत कुल 7 देशों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श करता है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। यह 7 राज्य हैं जिनसे भारत अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श करता है। भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो असम में है, यहाँ पर एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। मानस राष्ट्रीय उद्यान ये भी असम में है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान ये मध्य प्रदेश में है। गिरी राष्ट्रीय उद्यान ये गुजरात में है। भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में एशियाई शेर पाए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा गिरी राष्ट्रीय उद्यान, गुजरात। तो गिरी राष्ट्रीय उद्यान जो गुजरात में है, इसमें एशियाई शेर पाए जाते हैं। रणथंभौर ये राजस्थान का है। कोनो राष्ट्रीय उद्यान ये मध्य प्रदेश का है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये असम का है। हिमालय की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माउंट मकालू। तो हिमालय की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है माउंट मकालू, जबकि सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट और दूसरी सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। तो हिमालय की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है माउंट मकालू। जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बनिहाल दर्रा। तो जम्मू से श्रीनगर का मार्ग बनिहाल दर्रे से होकर गुजरता है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के संगम को कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेघना। तो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के संगम को मेघना कहा जाता है, जबकि पद्मा, गंगा को बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं और ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो कहते हैं। ब्रह्मपुत्र को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहते हैं। भारत में सबसे लंबा बांध है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हीराकुंड बांध जो उड़ीसा में है महानदी पर।
तो भारत में सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध, जो उड़ीसा के महानदी पर है। मन्नार की खाड़ी भारत और के मध्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका। मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका के मध्य है। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महानदी पर। तो हीराकुंड बांध उड़ीसा के महानदी पर बना है। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर बना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नर्मदा नदी पर। तो निम्न में से किस नदी का उद्गम भारत में नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रह्मपुत्र नदी। तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम भारत में नहीं है, जबकि गंगा, कावेरी और दामोदर, ये तीनों नदियों का उद्गम जो भारत में है। केवुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान किस झील पर स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोकटक झील। तो केवुल लामजाओ मणिपुर की लोकटक झील पर स्थित है, जो एक तैरता हुआ नेशनल पार्क है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुरु शिखर। तो अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। तो आज के हमारे ये भूगोल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जिन्हें हमने कवर कर लिया। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जय हिंद।